Good morning everyone. I am Dr. Anju Sharma, lecturer for botany in SPU PG College Phalna. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्लांट टिश्यू कल्चर की बेसिक डेफिनेशंस और उसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज होने वाले जनरल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में। हालांकि किताबों में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज दे रखी हैं, पर यहाँ हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे कॉमन टर्म है वो है एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस ये वर्ड या टर्म उन स्ट्रक्चर्स के लिए काम में लिया जाता है जो कि अपने अनयूजुअल साइट से या अनयूजुअल पॉइंट ऑफ ओरिजिन से डेवलप होते हैं, यानी नॉर्मल पॉइंट ऑफ ओरिजिन उनका नहीं है, यानी जहां से वो स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए वहां से डेवलप ना होके किसी और दूसरी जगह से या दूसरे स्ट्रक्चर से डेवलप हो रहा है, उस स्ट्रक्चर को एडवेंटिशियस स्ट्रक्चर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर शूट या रूट का फॉर्मेशन कैलस से हो रहा है या फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बिना जाइगोट के किसी और दूसरे स्ट्रक्चर से या जगह से हो रहा है, उन स्ट्रक्चर्स को हम एडवेंटिशियस शूट और रूट या एडवेंटिशियस एम्ब्रियो कहेंगे। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एसेप्सिस या एसेप्सिस कंडीशन और एसेप्टिक कंडीशन। ये शब्द उस कंडीशन के लिए काम में लिया जाता है जब किसी एनवायरनमेंट में या एनवायरमेंटल कंडीशन में इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार के कंटेमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी नहीं है। ऐसी कंडीशन को एसेप्टिक कंडीशन या एसेप्सिस कहा जाता है। जैसे कि अगर हम मटर की बात करें तो जब तक मटर की फली बंद है उसके अंदर का एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, तो इसलिए अंदर का एनवायरनमेंट एसेप्टिक कंडीशन में है या वहां पे एसेप्सिस प्रेजेंट है। जैसे वो ओपन हुआ वैसे ही एसेप्टिक कंडीशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म है कैलस। कैलस बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड या अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को, पर्टिकुलरली मास ऑफ प्लांट सेल को कहा जाता है। अब इस अनऑर्गेनाइज्ड या अनडिफरेंशिएटेड टर्म का मतलब क्या है? ये शब्द उन सेल्स के लिए या उन ग्रुप ऑफ सेल्स के लिए काम में लिया जाता है जिन सेल्स को ये नहीं पता कि उन्हें बनाना क्या है या किस टाइप के सेल स्ट्रक्चर में डेवलप होना है या किस टाइप के ऑर्गन्स का या स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करना है। सिर्फ उन्हें एक ही टेंडेंसी होती है उनके अंदर कि वो बस डिवीजन करते हैं, तो उनके पास में सिग्नल्स नहीं जाते हैं या उनके पास सिग्नल नहीं पहुंचते हैं कि उन्हें आगे जाके कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करना है या किस टाइप का सेल टाइप प्रोड्यूस करना है। तो उन सेल्स को हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। तो ये सेल्स एक के बाद एक डिवीजन करते जाते हैं और आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, क्लम्प को बना लेते हैं, गांठ बना लेते हैं और इसी को हम कह देते हैं कैलस। ये प्लांट में यदि चोट लग जाती है कहीं पे तो वहां पर भी ऐसा रेस्पॉन्स देखने में आता है, जिसे वुंड रेस्पॉन्स भी कहा जाता है या कैलस फॉर्मेशन कह देते हैं। अगला टर्म है साइब्रिड। साइब्रिड पर्टिकुलरली इसका शॉर्ट टर्म है साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड फॉर्मेशन के लिए किसी भी होल सेल को, यानी पूरे कंप्लीट सेल को, यानी कंप्लीट प्लांट सेल, यानी कि जिस सेल के चारों तरफ सेल वॉल भी प्रेजेंट है, कोशिका भित्ति है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, बाकी सारी चीजें अवेलेबल हैं, उसका हम फ्यूजन करवा देते हैं किसी भी साइटोप्लास्ट के साथ में, यानी सेल वॉल हटा के अंदर का जितना भी मटेरियल बचा उसके साथ में हम कंप्लीट होल सेल का फॉर्मेशन फ्यूजन करवा देंगे। तो उस स्ट्रक्चर को, जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा उसे साइब्रिड कहा जाता है। अगला वर्ड यूज आता है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट पर्टिकुलरली अपने ओरिजिनल साइट पे डेवलप होने वाले किसी भी मैच्योर प्लांट के किसी भी स्ट्रक्चर या टिश्यू को हम यदि इन विट्रो कंडीशन में आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर ग्रो करते हैं या मेंटेन करते हैं तो उस
मैच्योर प्लांट के स्ट्रक्चर को, जो कि ओरिजिनल साइट से या नेचुरल साइट से लाया गया है, उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लांट कहा जाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि शूट है, या रूट है, या फ्रूट स्ट्रक्चर है, या पेटल्स हैं, या सीड्स हैं, एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि हम मैच्योर प्लांट से ले सकते हैं और उसे लेबोरेटरी कंडीशन में आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर, जो कि रेडीमेड फूड होता है, जिसे हम लेबोरेटरी कंडीशन में एक्स प्लांट के लिए प्रोवाइड करते हैं, और उस रेडीमेड फूड को यूज करके ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आगे जाके पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर या कोई भी पार्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लांट कह देते हैं। अगला जो टर्म काम में आता है वो है टोशियोपोटेंसी। टोशियोपोटेंसी पर्टिकुलरली एक टर्म है जिसे हम सेल की पावर या पोटेंशियल के लिए काम में लेते हैं, जो कि हमें ये एक्सप्लेन करती है कि सेल के अंदर एक ऐसी पावर है कि वो बस डिवाइड हो सके और डिवाइड होकर नए सेल्स का फॉर्मेशन कर सके अपने जैसे, और आगे चल के किसी और दूसरे सेल टाइप में भी फॉर्म हो सके। तो सेल की उस पावर या पोटेंशियल को, जिसमें सेल खुद डिवाइड होके किसी भी और दूसरे सेल टाइप के अंदर, अडल्ट ऑर्गेनिज्म के किसी और दूसरे सेल टाइप में खुद को फॉर्म अप कर सके, उस पावर को टोशियोपोटेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम पर्टिकुलरली प्लांट स्ट्रक्चर में वो हिस्से होते हैं जो कि बहुत फास्टली डिवाइडिंग होते हैं, क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, और ये एरिया पर्टिकुलरली शाइनी होता है, चमकदार होता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। डोम लाइक मींस ऐसा स्ट्रक्चर है, गुंबद नुमा आकृति की संरचना होती है, और इसका जो साइज है लगभग 0.1 मिलीमीटर के आसपास होता है लंबाई में, लेंथ में। अगर इसको हम एज अ डायग्राम हम देखें तो मान लीजिए अगर कोई शूट है, इसमें से कुछ ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मान लीजिए अगर यहां पर ये मेरिस्टेम एरिया है, यहां पर कोई और मेरिस्टेम एरिया है, यहां पर कोई और मेरिस्टेम एरिया है। अगर ये मेरिस्टेम ऊपर की पोजीशन में अवेलेबल है तो ये कहलाती है एपिकल मेरिस्टेम, और यदि यही मेरिस्टेम साइड ब्रांचेस पे अवेलेबल है तो ये कहलाती हैं एक्सिलरी मेरिस्टेम। और इसी तरीके से ये बड रूप में अवेलेबल है तो इन्हें हम एपिकल बड या एपिकल बड मेरिस्टेम कह देते हैं। इस तरीके से एक्सिलरी बड या एपिकल एक्सिलरी बड मेरिस्टेम कहा जाता है। अब यदि हम इस बड को या फिर नीचे वाली बड में से किसी भी एक बड को हम यदि मैक्सिमाइज करके देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं कि भाई ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ कुछ छोटी सी पत्तियों का ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि इसको कवर करके डेवलप होती हैं। ये कवर करके इसलिए डेवलप होती हैं क्योंकि ये इस एरिया की फास्ट डिवाइडिंग एरिया या मेरिस्टेमेटिक एरिया या मेरिस्टेम की प्रोटेक्शन करने के लिए फॉर्म अप होती है। तो ये जो बड यहां पे ये एरिया अवेलेबल है ये है शूट बड या शूट मेरिस्टेम, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये कहलाते हैं लीफ प्राइमोर्डिया। नेक्स्ट जो शब्द है वो है मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर में हम इन्हीं मेरिस्टेमेटिक एरियाज को या एपिकल मेरिस्टेम या एक्सिलरी मेरिस्टेम को लेबोरेटरी कंडीशन में आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम पे कल्चर करते हैं इन विट्रो कंडीशन में, तो इसी टाइप के कल्चर को मेरिस्टेम कल्चर कहा जाता है। अगला जो शब्द है वो है सोमाक्लोन्स। सोमाक्लोन्स पर्टिकुलरली उन प्लांट्स के लिए शब्द काम में लिया जाता है जो कि सेल कल्चर के टाइप से या सेल कल्चर की वजह से डेवलप हुए हैं, और ये सेल कल्चर इनसे डेवलप किया गया है या इनके अंदर किस टाइप के सेल्स हैं, सिर्फ सोमेटिक सेल्स यहां प्रेजेंट होते हैं। सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ माइटोसिस
या समसूत्रीय विभाजन अवेलेबल होता है और यही सेल्स सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं। तो ये डिवाइड किससे करेंगे, किस टाइप के डिवीजन से करेंगे, माइटोटिक डिवीजन होगा इनके अंदर और ये खुद भी उन्हीं डिवीजन से फॉर्म अप हुए हैं और इनसे आगे बनने वाले जो नए सेल्स हैं वो भी माइटोसिस के थ्रू ही बनाए जाएंगे। तो ये सेल्स भी कहलाएंगे क्या, सोमेटिक सेल्स। तो इन्हीं सेल्स के डिवीजन की वजह से जो आगे चल के नए टाइप के सेल्स बनेंगे वो सोमा क्लोन्स हैं, क्योंकि उनके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है वो अपने पेरेंट सेल के जैसा ही है। इसलिए जो आगे जाके उनके डिवीजन से भी नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा वो सारे के सारे सेल्स अपने जेनेटिक मेकअप में सेम होंगे, इसीलिए उन्हें हम सोमा क्लोन्स कहते हैं। यानी वो क्लोन्स या वो क्लोनल सेल्स जो कि सोमेटिक सेल्स के डिवीजन की वजह से बने हैं। तो आज क्लास में हमने यही जाना कि प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज होने वाले जनरल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।